भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। सिंध पाकिस्तान का टूट अंग और नाकाबिल तकसीम। सिंध कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें, दाखिली तकसीम पर तवज्जो दे। वज़ीर आला सिंध का राजनाथ सिंह को जवाब, बयान सिफारती अदाब की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सिंध से मुतालिक बयान गुमराहकुन और हिंदुत्वा जहनियत का आकाश है। भारत अपने मुल्क में अक़लियतों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और इम्तियाजी रवैयों के सद्देबाब पर तवज्जो दे। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की भी इश्तियाल अंगेज बयान की शदीद मजम्मत। डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि राजनाथ का बयान बचगाना और अहमकाना। मुहिब्बे वतन हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान को अपना वतन समझती है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के छुपे चेहरे बेनकाब। एक्स की नई अपडेट ने कच्चा चट्ठा खोल दिया। फितनुल खवारिज, फितनुल हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन। दहशतगर्दी के बयानिए को फरोग देने के लिए अकाउंट्स भारत समेत कई ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। लोकेशन और शनाख्त छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल। पाकिस्तान दुश्मनी में बैरून मुल्क चलने वाली प्रोपेगेंडा और झूठ की फैक्ट्रीज दुनिया के सामने आ गई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हकूक का ढोंग रचाने वालों के ताने बाने भारत से जा मिले। अफगान दहशतगर्दों का पाकिस्तान के अमन पर एक और वार नाकाम। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला। बमबार ने दरवाजे पर खुद को उड़ा दिया। 2 अंदर दाखिल होने की कोशिश में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए। 3 FC एहलकार शहीद, 2 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। हमले में एक बार फिर अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल। तीनों हमलावर अफगान शहरी निकले। टारगेट परेड थी जिसमें 450 एहलकार शरीक थे। तमाम दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट्स पहन रखी थी। राइफल्स और हैंड ग्रेनेड भी थे। शहीद FC एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर, वजीर आला और कोर कमांडर पेशावर समेत आला हुक्काम की शिरकत। शोहदा को सलामी पेश की। CCPO पेशावर के मुताबिक हाई अलर्ट पर होने की वजह से खुदकुश हमलावर अंदर दाखिल न हो सके। दहशतगर्द किसी भी बैरक में जाकर लोगों को यरगमाल बना सकते थे। जवानों ने फौरी और जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया। सदर और वजीर आजम का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बैरूनी पुश्त पनाही में सरगर्म खवारिज की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। खराब करेंगे, जो पाकिस्तान का अमन खराब करेंगे, वो हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। हम इंशाल्लाह ताला इनका मुकाबला करते रहेंगे। पुलिस की मजीद कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो इस दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह करना चाहते हैं, बहादुरी से मुकाबला करेंगे, दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। वजीर आला सुहेल आफरीदी की हमले की शदीद मजम्मत। IG से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। कहा, बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। पुलिस के लिए जदीद असलहा खरीदने का ऐलान। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का इंसदादे दहशतगर्दी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की हिमायत पर जोर। पाक फौज के साथ ताउन नागुज़ीर करार दिया। वजीर आजम से सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, इक्तिसादी, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद बढ़ाएंगे। बरदर ममालिक दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए पुरज़्म हैं। जनरल फयाज बिन हामिद ने सऊदी क़यादत का पैगाम पहुंचाया। वजीर आजम का सऊदी शाह और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी मुलाकात की। नून लीग का ज़िमनी इंतखाबात में पावर शो। 13 में से 12 हलकों में कामयाब। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर क्लीन स्वीप। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटें भी ले उड़ी। शानदार फतह पर मतवालों का शहर शहर जश्न। नवाज शरीफ ने कहा, कौम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम का रास्ता चुन लिया। वजीर आजम की लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। फतह नवाज शरीफ के विजन और कारकुनान की मेहनत का नतीजा करार। जितवाने वाले जजेस रहे नफैज हमीद। कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा और हार गए। मकबूलियत के दावे जमीन बोस हो गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी को कारकर्दगी की जीत करार दे दिया। कहा, इलेक्शन का बायकॉट मायूसी का इजहार और मुनाफकत ये तब होता है जब हार का यकीन हो। रोना इनकी आदत है, अब भी रो रहे हैं।
इलेक्शन बयानिए नहीं कारकर्दगी से जीता जाता है। पंजाब के अवाम ने खिदमत को कबूल किया, झूठ, मुनाफिकत और साजिश की सियासत को दफन कर दिया। पीपी 116 में एक भी वोट की हेराफेरी हो तो इस्तीफा देने को तैयार हूं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। बोले, मुखालिफिन की इस्लामाबाद पर हमलावर होने की सियासत में हमारा क्या कसूर है। जुर्म की पकड़ नहीं होगी तो हर बंदा किसी के भी घर पर हमला कर देगा। चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबा 35 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कहा 65% फाइनेंसिंग विफाक, 35% खैबर पख्तूनख्वा के जिम्मे मुकर्रर थी। सूबे ने जमीन के लिए 7 अरब मुख्तस किए। वाबडा की जानिब से मुसलसल ताखीर की जा रही है। पाकिस्तान का पावर सेक्टर संगीन समाजी बहरान में तब्दील। गरीब तरीन 40% घराने सरचार्ज का 55 से 60% अदा करने पर मजबूर। अमीर घरानों की सिर्फ 15 से 20% अदायगी। नॉन एनर्जी कॉस्ट का बोझ गरीब पर 60 और अमीरों पर सिर्फ 30% है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की तवानाई के शोबे पर चश्मकुशा रिपोर्ट, फौरी इस्लाहात और मुनसिफाना टैरिफ स्ट्रक्चर की सिफारिश। जजेस ट्रांसफर केस विफाकी आईनी अदालत ने 9 में से 5 इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। तबादला जायज करार देने का फैसला बरकरार। लाहौर हाईकोर्ट बार के वकला को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत। वकील की बानी से जेल में मुलाकात करवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, जिस अदालत ने आपके मुवक्किल को जेल भेजा है उसी से राबता करें। कराची की सड़कें जबू हाली का शिकार। वज़ीर आला सिंध का इतराफ। बोले, मेगा प्रोजेक्ट्स के बायस ट्रैफिक के भी मसाइल हैं। कराची की खस्ता हाल सड़कों और टूटी गलियों के लिए 25 अरब रुपए चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मुराद अली शाह को ब्रीफिंग। गजा पर सेहूनी बमबारी में 4 फलस्तीनी शहीद। मुख्तलिफ इलाकों से 8 लाशें बरामद। 90% फलस्तीनियों को इमदाद मुयस्सर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। अमरीका और इसराइल की हिमायत याफ्ता तंजीम ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का गजा में इमदादी मिशन खत्म करने का ऐलान। चीनी सदर शी जिनपिंग और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोनिक राबता। दो तरफा और तिजारती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सदर शी जिनपिंग ने ताइवान की चीन को वापसी आलमी निज़ाम के लिए अहम करार दी। सदर ट्रंप के मुताबिक चीनी सदर की जानिब से अप्रैल में दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। राबते बरकरार रखेंगे। PSL पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड। फ्रेंचाइजीज का एतमाद बरकरार। लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अगले 10 साल के लिए मुआहिदों की तजदीद कर दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का तीनों टीमों को खिराज तहसीन। भारतीय बैटिंग लाइन होम ग्राउंड पर फिर फ्लॉप। प्रोटियस का पलड़ा भारी। दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में इंडियन टीम 201 पर आउट। अफ्रीकी फास्ट बॉलर येंसन की 6 और हार्मर के 3 विकेट्स। तीसरे दिन के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका के दूसरी इनिंग्स में बगैर नुकसान 26 रन, 314 रन की बरतरी। रोनाल्डो का बाईसाइकिल गोल। सऊदी प्रो लीग फुटबॉल में अल नसर क्लब ने अल खलीज को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी।